हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है कमांड लाइन यूटिलिटी इन पाइथन। तो शिफ्ट राइट क्लिक करके हम लोग इसे VS कोड में ओपन कर लेंगे। उसके बाद ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने पहले ही बना लिया है। सबसे पहले अगर कमांड लाइन यूटिलिटी अगर हमें बनाना है तो कुछ चीजें हमें करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यूटिलिटी पाइथन के साथ पहले से ही इंस्टॉल हो तो उसे फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो इंस्टॉल नहीं है फिर उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसीलिए पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को, फिर डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शंस को, फिर पार्ट्स को यूज करके उन आर्गुमेंट्स को कमांड लाइन में पार्स करना पड़ेगा, फिर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा टर्मिनल पे। तो पहले हम लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल किया, फिर ये जो कोड है यहाँ पर जो कोड है इसको हमने लिख लिया। तो कोड में क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। तो पहले इंपोर्ट आर्कपार्स, उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का। यहाँ पर रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू, फ़ारेनहाइट का वैल्यू यहाँ पर ठीक उल्टा कर रहा है। उसके बाद पार्सर में हम लोगों ने जो आर्गुमेंट था उसे डाला। यहाँ पर हम लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन डाला। उसके बाद ऐड आर्गुमेंट किया हमने। वहां पर पार्सर में हम लोगों ने टाइप डिफाइन किया, टाइप फ्लोट, बिकॉज टेम्परेचर फ्लोट में ही रहता है। अगर आप लोग इंट में डालोगे तो उसमें एरर आने का चांस ज्यादा है। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया दो आर्गुमेंट्स, एक पहला वाला सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा वाला फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। और हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत मतलब हेल्प भी डाल दिया है। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन डालना अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने टर्मिनल पे कर्ल यूज किया है तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। कर्ल बहुत ही पॉपुलर है, आप लोग बहुत जगह पे ही यूज किए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने आर्गुमेंट्स को पर्स कर दिया और नेक्स्ट आता है इन आर्गुमेंट्स को हम लोगों को आउटपुट देना। तो आउटपुट देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल इफ एल इफ का यूज किया है हम लोगों ने, और यहाँ पर इफ स्ट्रिंग का यूज किया है, आर्क्स टेम्परेचर और कन्वर्टेड टेम्परेचर। यहाँ पर 2f, 0.2f, इसका मतलब फ्लोट में जो वैल्यू आएगा उसके 2 घर तक वो वैल्यू देना पड़ेगा। और उसके बाद मेन फंक्शन को हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर मेन फंक्शन को यूज करने का एक और कारण है, इससे कोड क्लीन रहता है और बग्स आने के चांस बहुत कम रहते हैं और क्रैश करने के चांस भी कम रहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोड ये सेपरेट है, और यहाँ से यहाँ तक का कोड, ये डेफ से यहाँ तक का कोड ये सेपरेट है। और फिर ये कोड इस कोड को चला रहा है। क्या होता है इससे लोड कम पड़ता है, सो काम अच्छे से होता है। और इस चीज को ही मैंने यहाँ पर समझाया है थोड़ा लिख के। तो हम लोग इसे अब चालू करेंगे और इसे कॉपी कर लेते हैं, यही हम लोग टर्मिनल में लिख देंगे। सो लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें ये यूज करना है तो इसे रन करना पड़ेगा टर्मिनल में। लेकिन अगर हम लोग टर्मिनल नॉर्मली यूज करने पर यहाँ पर जाकर इसे करेंगे तो यहाँ पर नो सच फाइल डायरेक्टरी दिखाएगा, क्योंकि इ- इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल नहीं है ये बताएगा। क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो समझ नहीं पाता कि इसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं, या फिर ये रन हो रहा है। आप अगर यहाँ से ये रन कर देंगे, उसके बाद रन हो गया, यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिखाएगा, उसे इग्नोर कीजिए। फिर अगर फिर से टर्मिनल में मैं जाऊं और फिर से पेस्ट करूं, फिर भी ये दिखाएगा। लेकिन अगर हम लोग शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करेंगे तो ये डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर का जो भी चीजें है वो सब कुछ रन हो रहा है। और अब
हम लोग जब इसे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, बूम, दिस कोड वर्क। और ये इस तरह से भी वर्क करेगा अगर हम लोग ये टोटली मिटा दे और सिर्फ ये दे, तो ये शॉर्ट फॉर्म जो हम लोगों ने क्रिएट किया था ये भी वर्क करेगा। सो दैट्स हाउ दिस कोड वर्क्स। इस चीज को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक और चीज बनाया है, कैसे ये काम करता है इसके ऊपर। तो पार्सर, यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाँ, तो आर्गुमेंट ये ले रहा है, ये समझ लीजिए ये एक डिक्लेरेशन कर रहा है। ठीक है, क्रिएट पार्सर कर रहे हैं हम, फिर हम लोग एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, हम लोग एक आर्गुमेंट ऐड कर रहे हैं, फिर आर्गुमेंट को हम लोग पार्स कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर भेज रहे हैं, फिर जो इनपुट है वो हमें मिल रहा है। तो इसी तरह से ये काम करता है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर मैं यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे गिटहब रेपो का लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मैंने रेडमी में भी समझा दिया है, और यहाँ पर जो टेम्पोररी HTML, रेडमी टेम्प HTML लिखा हुआ है, उसे अगर आप लोग डबल क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर से ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। वहां पर भी बहुत अच्छे से कुछ डेस्कटॉप, कुछ PDF फॉर्मेट में समझा दिया है मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।